हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शुआन को जैसे ही होश आता है तो शुआन देखता है कि वो अभी अपने घर पे मौजूद है। साथ साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस टाइम पर शुआन के हाथों में चुन्नियों का पूरा बायोडाटा मौजूद था। साथ साथ यहाँ पर शुआन अपना फोन भी चेक करता है, जहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस शुआन को आए हुए थे, जिनमें से एक ग्रुप मैसेज में लिखा हुआ था एक टीचर ने कि फाइनली जितने भी बच्चे इंजर्ड हुए थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, सिवाय 2 लड़कियों के। उन 2 लड़कियों को पिछली रात से होश आया ही नहीं है, जिसके चलते वो अभी भी हॉस्पिटल में ही मौजूद है। वेल, ये मैसेज पढ़ने के बाद शुआन तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ फाइनली काफी टाइम बाद चुन्नियों और क्विंग को होश आ चुका था, जहाँ पर होश आते ही थोड़ा बहुत क्विंग के सर में भी दर्द था। यहाँ पर क्विंग चुन्नियों को बताने लगती है कि मैंने जस्ट अभी बहुत डरावना सा सपना देखा, लेकिन अच्छा हुआ वो सपना ही था। जिस पर चुन्नियों क्विंग को ये बता पाती है कि मैंने भी वही सेम सपना देखा कि तभी अचानक से क्विंग के सर में से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके चलते चुन्नियों तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है क्विंग के सर पे मरहम पट्टी करवाने के लिए। यहाँ पर क्विंग जाती है अपने सर पे पट्टी लगाने के लिए, और वहीं पे चुन्नियों क्विंग के साथ हेल्प करने के लिए गई हुई थी, जिसके चलते जैसे ही शुआन चुन्नियों के वार्ड में पहुंचता है तो वहाँ पर शुआन को ना ही चुन्नियों दिखती है और ना ही क्विंग दिखती है। वेल, अब क्विंग के सर की मरहम पट्टी हो चुकी थी, जहाँ पर क्विंग के सर की मरहम पट्टी करने वाला था डॉक्टर जिया। यहाँ पर चुन्नियों डॉक्टर जिया से पूछने लगती है कि अगर 2 स्टूडेंट एक ही टाइम पर सेम सपना देखे तो क्या ये कोई बीमारी हो सकती है। डॉक्टर जिया को चुन्नियों की बात समझ नहीं आ रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चुन्नियों एग्जैक्टली उनसे बोलना क्या चाहती है। चुन्नियों को भी लगने लगता है कि डॉक्टर जिया उनकी बात से कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, जिसके चलते चुन्नियों भी डॉक्टर जिया को आगे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद डॉक्टर जिया क्विंग और चुन्नियों से कहने लगते हैं कि अगर उनके मन में कुछ भी बात चल रही है या ब्रेन में कुछ भी चल रहा है तो वो तुरंत ही आकर डॉक्टर जिया को बता दे। वेल, अब डॉक्टर जिया के वहां से जाने के बाद क्विंग तुरंत ही चुन्नियों की तरफ मुड़कर उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारा मतलब क्या था कि 2 पर्सन सेम सपना देखे, क्या तुमने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा था। जिस पर चुन्नियों क्विंग को कहती है कि हाँ, मैंने भी वही सपना देखा था। वेल, अब हम वापस से शुआन को देख पाते हैं, जहाँ पर शुआन चुन्नियों और क्विंग से तो नहीं मिल पाया था, जिसके चलते शुआन जा रहा था दूसरे वार्ड की तरफ यांग और जियांग से मिलने के लिए। यहाँ पर शुआन दूसरे वार्ड की तरफ जाते टाइम एक डेड बॉडी को वहां से लेके जाता हुआ देख पाता है, जहाँ पर उस पर्सन का फेस तो ढका हुआ था, लेकिन शुआन की नजर गई थी उस पर्सन के हाथ पर, जहाँ पर उस पर्सन के हाथों में जो निशान लगा हुआ था वो बिल्कुल ही सेम टू सेम शुआन ने कल हेन के हाथों में भी देखा था, जब हेन गया हुआ था उस रेडियो को ऑन करने के लिए। वहीं पे हम यांग और जियांग को भी देख पाते हैं, जो कि अपने वार्ड में बैठे हुए थे, लेकिन इनको टेंशन हो रही थी हेन की, क्योंकि हेन भी उनके वार्ड में था, लेकिन जब से वो उठे हैं तब से उन्हें हेन दिखाई ही नहीं दे रहा। इवन यहाँ पर यांग काफी कॉल भी कर चुका है हेन को, लेकिन इसके बावजूद भी हेन उनका कॉल पिक नहीं कर रहा। यहाँ पर यांग को एक बार फिर से डर लगने लगता है। यांग को लगने लगता है कि कहीं जो कुछ भी पिछली रात हुआ वो सच तो नहीं था, क्योंकि जियांग और यांग को बिल्कुल ही सेम टू सेम सपना आया है, कहीं सच में हेन मर तो नहीं गया। जिस पर जियांग एक बार फिर से यांग को हौसला देते हुए कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हेन को कुछ नहीं हुआ होगा, हमने सिर्फ और सिर्फ सपना ही देखा होगा, ये बिल्कुल भी हकीकत की बात नहीं है, हेन गया होगा किसी काम से बाहर। पर यांग चुप बैठने वालों में से नहीं था, जिसके चलते यांग तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकल कर लग जाता है हॉस्पिटल में हेन को ढूंढने में। यहाँ पर जियांग एक बार फिर से यांग को शांत करवाने के लिए उसके पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि जो कुछ भी हमने पिछली रात देखा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सपना था, वो हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। तुम खुद ही सोचो, जितने भी पर्सन हमने वहाँ पर देखे थे वो सारे के सारे अननोन थे, क्योंकि रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनरी दुनिया थी, और वहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ थे वो सारे के सारे फेक थे। तुम खुद ही सोचो, चुन्नियों और शुआन कितने ज्यादा पावरफुल पर्सन थे, ऐसा रियल लाइफ में कोई पर्सन हो भी सकता है। वेल, यांग जियांग की बातों से कन्विंस होने ही वाला था कि इतने में यांग की नजर पड़ती है दूर खड़े शुआन पर, जो कि उनसे बात करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, और ऑफ कोर्स सपने में भी उन्होंने शुआन को ही देखा था, यानी कि रियल वर्ल्ड में भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरफ चुन्नियों और क्विंग भी काफी ज्यादा टेंशन और काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था जो कुछ भी रात को हुआ वो असलियत थी या फिर सिर्फ और सिर्फ उनका सपना। जिसके बाद चुन्नियों भागते हुए निकल जाती है लिन के वार्ड की तरफ, क्योंकि लिन भी उनके साथ गेम में मौजूद था। अगर लिन ने भी उनकी तरह सेम सपना देखा होगा, यानी कि ये सब कुछ सच था। लेकिन जब चुन्नियों लिन से मिलती है तो यहाँ पर लिन बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था चुन्नियों के सामने। इवन लिन तो चुन्नियों के सामने रात के सपने की बात तक नहीं कर रहा था, और इवन चुन्नियों यहाँ पर ये भी नोटिस करती है कि कल रात तो लिन के पैरों में काफी तगड़ी चोट लग गई थी, लेकिन लिन बिल्कुल ही नॉर्मल वे में अभी चल रहा है, यानी कि हो सकता है जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सपना था उनका।
अब वापस से सीन श्वान की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर जियांग और यांग ने श्वान को दोनों तरफ से घेरा हुआ था और यहाँ पर जियांग श्वान से पूछने लग जाता है कि तुम साफ साफ सच सच बता दो कि हेन कहाँ पर है, हो ना हो इन सब चीज के पीछे तुम्हारा हाथ है। जिस पर श्वान कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि हेन अभी कहाँ पर होगा, इस बारे में हमें कौन बता सकता है। जिसके बाद श्वान यांग और जियांग को लेके जाता है डायरेक्टर चेन के पास। वेल वो हॉस्पिटल के हेड है और उनके लिए तो बहुत ईजी है ये पता करना कि उनका पेशेंट हॉस्पिटल रूम से कहाँ कहाँ गया था। जहाँ पर डायरेक्टर चेन से पूछने के बाद श्वान यांग और जियांग को मालूम पड़ता है कि हेन तो सुबह सुबह ही निकल गया था अपने घर के लिए, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, जिसके चलते वो बिना अपने दोस्तों को बताए घर के लिए पहले ही निकल गया। और जब पेशेंट हॉस्पिटल से सही सलामत बाहर जा चुका है वो भी खुद की मर्जी से, तो इसके आगे के बारे में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को कैसे मालूम होगा। यहाँ पर डायरेक्टर चेन के मुंह से ऐसी बात सुनकर यांग और जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इवन वो लोग रूम से बाहर निकलने के बाद भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हेन अभी भी जिंदा है और सही सलामत है। जिसके बाद जियांग श्वान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें कुछ भी अगर मालूम है तो साफ साफ हमें बता दो। जिसके जवाब में श्वान जियांग और यांग से कहने लगता है कि कल उस बिल्डिंग में मैं भी तुम्हारे साथ मौजूद था और कल जो कुछ भी हुआ वो मेरे अकॉर्डिंग सपना बिल्कुल भी नहीं था, वो सब कुछ असलियत थी। श्वान आगे कहता है कि लेकिन अभी हमें इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमारा मेन फोकस होना चाहिए हेन के बारे में पता करना, क्योंकि एक बार अगर हमें हेन मिल गया तो हमारे सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा हमें। यहाँ पर एक बार फिर से श्वान चुनियो और क्विंग के रूम की तरफ जाता है जहाँ पर इवन इस बार श्वान चुनियो को देख भी लेता है, लेकिन उस टाइम पर चुनियो अपने फोन में काफी ज्यादा बिजी थी और काफी ज्यादा हैप्पी भी दिखाई दे रही थी, जिसके चलते श्वान चुनियो से मिलने के लिए अभी नहीं जाता। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर यांग और जियांग हल्के फुल्के दुखी थे। यहाँ पर ये दोनों के दोनों इस बात को लेके दुखी थे कि उनका दोस्त अभी तक उन्हें नहीं मिला है और ना ही उनके दोस्त ने उनको कांटेक्ट करा, जिसके चलते यहाँ पर हल्का फुल्का ये लोग ड्रिंक भी करते हैं और यहाँ पर बात करते करते जियांग खड़े हो जाता है और खड़े होकर बात करने लगता है यांग से। तभी अचानक से जियांग की नजर पड़ती है बेड के नीचे पड़े हुए फोन पर और जियांग देख पाता है कि वो फोन और किसी का नहीं बल्कि हेन का है। यहाँ पर जियांग ये सब कुछ देखने में लगा हुआ था कि तभी हम यांग को देखते हैं जो कि थोड़ा सा ही अल्कोहल पीने के बाद अचानक से बेहोश हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ ही देर में जियांग को भी हल्की फुल्की नींद आने लगती है और जियांग भी चले जाता है अपने बेड में सोने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ श्वान भी ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगा हुआ था, क्योंकि श्वान के अकॉर्डिंग जो कुछ भी उनके साथ हुआ हो ना हो इन सब चीज का कनेक्शन उनके ब्रेन से है। जहाँ पर श्वान ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी अचानक से श्वान को भी नींद आने लगती है और श्वान भी वहीं पे सो जाता है। मतलब यहीं पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि ये पांचों के पांचों एक बार फिर से उसी हवेली में पहुंच चुके थे। यहाँ पर इवन अब इन सबको भी हल्का हल्का समझ आने लग गया था कि जो कुछ भी पिछली रात हुआ वो बिल्कुल भी सपना नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो हकीकत है। इवन यहाँ पर चुनियो भी इनसे पूछने लगती है कि जब मैं आपके पास आई थी तो आपने उस टाइम पर मुझे सपने के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर लिन कहने लगता है कि मुझे लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वो सच में कोई सपना होगा और मैं फालतू में किसी को टेंशन नहीं देना चाहता था और इसी रीजन की वजह से मैंने कुछ भी तुमसे उस टाइम पर नहीं कहा। वेल ये आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक से इनके सामने कुछ बैचेस आ जाते हैं जहाँ पर हर पर्सन के लिए एक एक बैच वहाँ पर मौजूद था और इवन उन बैचेस के ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ था सिवाय चुनियों के, यानी कि चुनियों का बैच बिल्कुल ही ब्लैंक था और वहीं पे सभी लोगों के बैचेस में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। अब ये क्यों हुआ और चुनियों को ब्लैंक क्यों मिला बैच वो तो हमें आगे ही मालूम पड़ेगा। पहले सभी अपने बैचेस को देख ही रहे थे कि तभी अचानक से एक बार फिर से इनके सामने बड़ी सी स्क्रीन ओपन होती है जहाँ पर इस बार उस स्क्रीन के ऊपर बना हुआ था नियान। और फिर होना क्या था, पिछली बार की तरह इस बार भी नियान उस स्क्रीन से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही उनके ऊपर अटैक नहीं करता। अचानक से नियान के बाहर आते ही वहाँ पर गाना बजने लगता है, जिसके चलते नियान वहीं पे खड़े होकर थोड़ा बहुत डांस करता है और एक एक कर सभी पर्सन को काफी ढंग से देखता है। कुछ देर सेम बीट बजने के बाद अचानक से बीट चेंज आती है और ठीक उसी टाइम पर अचानक से नियान देखता है जियांग के बैच को। और फिर होना क्या था, इसके बाद नियान पीछे पड़ जाता है जियांग के। शुरुआत में तो यांग और जियांग एक साथ भाग रहे थे और भागते भागते यहाँ पर यांग गिर भी जाता है, जिसके चलते अब यांग को लगने लगता है कि अब वो गया, अब वो मारा जाएगा। पर नियान यांग को टच तक नहीं करता और जियांग के ही पीछे लगा रहता है उसको खत्म करने के लिए। इवन इस चीज को देखकर सभी लोगों को भी समझ आ जाता है कि नियान सिर्फ और सिर्फ जियांग के पीछे पड़ा हुआ है, उसे बाकी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना ही नहीं, ये लोग ये भी नोटिस करते हैं कि जो अभी सॉन्ग बज रहा है और जियांग के बैच में जो वर्ड लिखा हुआ था वो दोनों के दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और यही मेन रीजन हो सकता है कि क्यों नियान सिर्फ और सिर्फ जियांग को ही मानने पर तुला हुआ है। इवन इस चीज को जियांग भी नोटिस कर चुका था, जिसके चलते जियांग तुरंत ही अपने हाथ में पकड़े हुए
बैच को फेंक देता है, बट इस चीज का कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो बैच तुरंत ही जो है वेपर बन के एक बार फिर से जियांग के गले में लग जाता है। यानी कि जियांग के पास खुद को सेव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, कैसे भी करके भागते रहना और किसी भी कीमत पर नियान मैन के हाथ ना आना। यहाँ पर हम जियांग के थोड़े बहुत सेल्फिशनेस को भी देख पाते हैं, जहाँ पर जियांग भागते भागते अचानक से यांग के साथ अपने बैच को एक्सचेंज कर लेता है। और अब होना क्या था, अब नियान सीधा पड़ जाता है यांग के पीछे क्योंकि यांग के पास वो बैच था। पर जियांग इतना भी बुरा नहीं था क्योंकि भले जियांग ने यान के साथ अपने बैच को एक्सचेंज करवा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जियांग भागता हुआ श्वान के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम अपना बैच यांग के साथ एक्सचेंज कर लो, क्योंकि जियांग किसी भी कीमत पर अपने फ्रेंड को नहीं खोना चाहता था और इसके बदले में जियांग हमेशा स्वान की बात मानेगा। यानी कि आज के बाद से जियांग स्वान के साथ मिलकर ही काम करेगा। और अब जियांग ने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी स्वान को और प्रॉमिस भी किया था, जिसके चलते होना क्या था, स्वान तुरंत ही भागता हुआ जाता है और यांग के साथ अपने बैच को एक्सचेंज कर लेता है। वेल ये सब कुछ चल ही रहा था, यानी कि स्वान ने यांग के साथ अपना बैच एक्सचेंज कर लिया था, जिसके चलते अब नियान पड़ा हुआ था स्वान को खत्म करने के लिए कि तभी अचानक से क्विंग को याद आता है कि उसे तो चुनियो कहीं पे दिखाई दे ही नहीं रही। कि तभी इतने में क्विंग देखती है कि चुनियो एक गेट के पास खड़े होकर किसी चीज को चेक करने की कोशिश कर रही है, मानो कि चुनियो कोशिश कर रही है गेट खोलने की। यहाँ पर चुनियो गेट को चेक कर ही रही थी कि तभी इतने में चुनियो पीछे मुड़कर श्वान की तरफ देखती है और उसे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि फटाफट से कार्ड एक्सचेंज करो। वेल चुनियो की बात मानते हुए श्वान और चुनियो एक दूसरे की तरफ अपना कार्ड फेंकते हैं और एक दूसरे का कार्ड पकड़ लेते हैं। और जैसा कि अभी तक गेम चल रहा था कि चल रहे सॉन्ग के कार्ड के अकॉर्डिंग ही नियान उस पर्सन पर अटैक करेगा, जिसके बाद होना क्या था, अब नियान श्वान को छोड़कर सीधा चुनियो की तरफ जंप मारता है उसे खत्म करने के लिए। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 3 का एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चुनियो वहां से भागने के लिए गेट को ओपन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो गेट ओपन होते ही नहीं है। इवन यहाँ पर चुनियो अपना बैच भी इंसर्ट करके चेक करती है उन गेट को खोलने की, लेकिन इसके बावजूद भी वो गेट ओपन नहीं होते। कि तभी अचानक से चुनियो नोटिस करती है कि उन सभी गेट्स में एक एक सिंबल बना हुआ है। वहाँ पर टोटल 5 गेट्स मौजूद थे और उन सभी गेट्स में एक एक सिंबल मौजूद था जो कि बिल्कुल ही सेम टू सेम वही सिंबल थे जो कि बाकी लोगों के बैच में बने हुए हैं। और जैसा कि हमें मालूम है कि चुनियो का बैच तो पूरा का पूरा ब्लैंक है, जिसकी वजह से चुनियो समझ चुकी थी कि गेट को ओपन करने के लिए सेम वर्ड वाला बैच ही इसके अंदर इंसर्ट करना होगा। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर चुनियो ने श्वान के साथ बैच को एक्सचेंज कर लिया था, जिसके चलते अब नियान भागता है चुनियो को खत्म करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि नियान चुनियो को नुकसान पहुंचा पाता, सही टाइम पर चुनियो उस बैच को इंसर्ट कर देती है गेट में। और फिर इसी के साथ हो जाता है अचानक से नियान ब्लास्ट, जहाँ पर नियान ब्लास्ट होते ही पंखड़ियों में कन्वर्ट हो जाता है और तुरंत ही वो गेट भी ओपन हो जाता है। वेल अब गेट खुल चुका था, जिसके चलते सभी लोग गेट के अंदर एंट्री मार लेते हैं। यहाँ पर अंदर जाने के बाद सभी लोग चुनियो और श्वान की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उन दोनों ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर बाकियों की जान जो बचाई थी। इवन जियांग और यान भी अब चेंज हो चुके थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो श्वान की बात मानेंगे। इवन जियांग ये तक कहता है श्वान को कि आज के बाद से श्वान उसका भाई जैसा हुआ। पर खैर अब ये लोग आगे आगे रास्ते में चल ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके सामने एक और गेट आता है, जिसको खोलते ये लोग देख पाते हैं कि ये लोग वापस से उसी हॉल में पहुंच चुके हैं जहाँ से इन्होंने शुरू करा था। ये चीज़ इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने तो टास्क कंप्लीट कर दिया है, बट एक्चुअली में तो ये टास्क कंप्लीट हुआ ही नहीं है। यानी कि इस गेम को कंप्लीट करने के लिए इनको कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। लेकिन खैर अब ये लोग तो हॉल में पहुंच चुके थे, जिसके चलते एक बार फिर से इन लोगों को यही गेम खेलना था। बट अच्छी बात तो यहाँ पर ये थी कि इन लोगों को अभी मालूम है कि किस तरह से इनको गेम खेलना है और किस तरह से नियान से उनको बचना है। जिसके बाद सभी पर्सन अपने अपने बैच वर्ड के अकॉर्डिंग अपने अपने गेट पे खड़े हो जाते हैं। इवन यहाँ पर चुनियो अपना बैच लिन के साथ भी एक्सचेंज कर लेती है क्योंकि चुनियो का बैच ब्लैंक था और उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। लेकिन लिन के पैर में अभी चोट लगी हुई थी, जिसके चलते उनका भाग पाना थोड़ा सा मुश्किल था। अब एक बार फिर से गाना बजना शुरू हो जाता है, जहाँ पर इस बार डिफरेंट गाना था। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि पिछली बार जियांग ने काफी बार अपने बैचेस एक्सचेंज करे थे, जिसके चलते इस बार भी जो गाना बजता है वो जियांग के ही बैच पर आया था। यहाँ पर इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी जियांग गलत गेट के पास खड़ा था, लेकिन सही टाइम पर जियांग अपने गेट के पास पहुंचकर अपनी की को इंसर्ट कर देता है और देखते ही देखते एक बार फिर से नियान ब्लास्ट हो जाता है। अब ऐसे ही करके इनका गेम चलता जाता है, जहाँ पर एक बार गाना बजता है क्वेंग के बैच के ऊपर, वहीं पे एक बार गाना बजता है यांग के बैच के ऊपर। पर एक ही चीज बार बार कर कर सभी लोग काफी ज्यादा थकने लगे थे, स्पेशली जियांग में तो पेशेंस होता ही नहीं है कभी। जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इस लूप से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जिंदगी भर यही खेलते रह जाएंगे। जिस पर श्वान जियांग को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि हमें इस गेम को खेलते रहना चाहिए, क्योंकि गेम को खेलने के बाद ही हमें रास्ता मिल पाएगा इस गेम से बाहर निकलने का।
पर जियांग भी काफी ज्यादा अजीब है। मतलब जिस गेट से वो बाहर निकला था ठीक उसी गेट में इस बार जियांग को बैच लगाना था, यानी कि जियांग को इस बार तो इधर उधर जाना भी नहीं था अपने गेट को सर्च मारने के लिए। पर इसके बावजूद भी जियांग के मन में एक लालच जगता है। जियांग लिन के पास जाकर उससे कहने लगता है कि प्लीज आप अपना बैच मेरे साथ एक्सचेंज कर लो। उल्टा जियांग लिन से कहने लगता है कि आप भी तो यहीं पे ही खड़े हो ना, गेट कितना पास है आपके, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ जिसके चलते मेरे को रेस्ट चाहिए, प्लीज एक बार जो है आप मेरे साथ अपना बैच एक्सचेंज कर लो। और जियांग तो लिन के पीछे हाथ धो के पड़ चुका था जिसके चलते जियांग के पास लिन को बैच देने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता था ही नहीं। पर कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत खराब चल रही होती है तो आप कुछ भी क्यों ना कर लो, आपके साथ बुरा होना ही होता है। तो ठीक ऐसा जियांग के साथ भी होता है। जियांग को लग रहा था कि उसके पास ब्लैंक बैच है, इसका मतलब वो इस गेम में अभी रेस्ट करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इस बार जब नियान आता है तो इस बार नियान के आने के बाद स्पीकर में गाना भी नहीं बजता, और ये इस चीज का सिग्नल था कि इस बार नियान को उस पर्सन के पीछे पड़ना है जिसके पास ब्लैंक बैच है। और फिर होना क्या था, जिस जियांग को ये लग रहा था कि वो भी रेस्ट करेगा उसको एक बार फिर से भागना पड़ता है। मतलब अच्छा हुआ इनकी किस्मत अच्छी थी कि जियांग ने उससे उसका बैच छीन लिया। पर इस मैच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। यहाँ पर कोई भी ऐसा गेट मौजूद नहीं था जिसमें कोई भी सिंबल ना बना हो, जिसके चलते जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो किस गेट के पास जाए और किस गेट के अंदर इस चाबी को डाले। और फिर होना क्या था, जियांग काफी देर तक भागता रहता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उल्टा नियान के हाथों जियांग थोड़ा सा घायल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि नियान जियांग को मार पाता, इतने में यांग आ जाता है जियांग के पास और उसके साथ अपने बैच को एक्सचेंज कर लेता है। और यांग ने ये सब कुछ इसलिए करा क्योंकि यांग के लिए भी जियांग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसके चलते अब नियान पीछे पड़ जाता है यांग के उसे खत्म करने के लिए। और यांग कितना भी क्यों ना भाग ले और कितना भी एथलीट टाइप का पर्सन क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक बार तो उसे थकना था ही। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जियांग की तरह यांग भी काफी ज्यादा थक जाता है और इवन नियान के हाथों काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। और ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी जिसके चलते यांग लेटा पड़ा था, यानी कि गिर चुका था और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खड़ा होकर दोबारा से भाग सके। जिस पर जियांग यांग को बचाने के लिए यांग को कहने लगता है कि मुझे अपना बैच फेंक कर दो। यहाँ पर इवन यांग अपने आप को बचाने के लिए जियांग की तरफ बैच फेंक तो देता है, लेकिन इससे पहले कि जियांग उस बैच को पकड़ पाता एक बार फिर से वो बैच डिसअपियर हो जाता है और यांग के सीधे गले में टंग जाता है। और अब होना क्या था, यांग के तो जस्ट सर पे वो राक्षस खड़ा हो रखा था और यांग के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो बैच अपना गले से निकाल कर किसी और को पास कर सके, जिसके चलते नियान कुछ ही सेकंड में यांग को निकल जाता है। और ये मोमेंट सभी के लिए काफी ज्यादा इमोशनल था, स्पेशली जियांग के लिए, क्योंकि जियांग के लिए तो उसके दोनों दोस्त अब मारे जा चुके हैं। पर यहाँ पर हल्की सी एक चीज अच्छी हो जाती है, जब नियान यांग को खा रहा था उस टाइम पर चुनियो और श्वान की नजर पड़ जाती है नियान के गले में लटके हुए घंटी पर, जहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि नियान के गले में जो घंटी लटकी हुई है वो एक्चुअली में घंटी नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी की डालने के लिए एक स्पेस बनाई गई है। यानी कि इस गेम को प्रॉपर्ली कंप्लीट करने के लिए इन नियान के गले में लटकी हुई घंटी के अंदर ब्लैंक बैच को डालना होगा। इनको मालूम पड़ चुका था कि इस गेम को किस तरह से कंप्लीट करना होगा, जिसके चलते श्वान तुरंत ही भागकर जाता है और ब्लैंक बैच को पकड़ लेता है, जिसके बाद नियान पड़ जाता है श्वान को मारने के लिए। यहाँ पर नियान इससे पहले कि श्वान को खत्म कर पाता, इतने में वहाँ पर चुनियो आकर श्वान के साथ बैच को एक्सचेंज कर लेती है। और फिर होना क्या था, इसके बाद नियान सीधा पीछे पड़ता है चुनियो के। यहाँ पर चुनियो भागते भागते एक ऊंची वाली लोकेशन में चढ़ जाती है, लेकिन हाँ नियान तो ऑलरेडी काफी बड़ा था, जिसके चलते नियान के लिए तो हाइट मैटर करती ही नहीं है, जिसके चलते नियान चुनियो को मार पाता कि इतने में एक बार फिर से चुनियो अपने बैच को श्वान को पास करवा देती है। और इस बार ये इनका लास्ट पासिंग था, क्योंकि इस बार जैसे ही नियान श्वान की तरफ भागता है उसे मारने के लिए, तो ठीक उसी टाइम पर चुनियो भी नियान के ऊपर जंप मार देती है और सीधा उसके सर पे चढ़ जाती है। और जैसे ही चुनियो नियान के सर पे चढ़ती है तो तुरंत ही श्वान भी पीछे की तरफ मुड़ता है और तुरंत ही जो है नियान की तरफ भागता है, जहाँ पर इससे पहले कि नियान श्वान को मार पाता, इतने में चुनियो नियान के सींग को खींचती है और तुरंत ही उसके मुंह को ऊपर की तरफ कर देती है। यहाँ पर चुनियो ने नियान के सर को इसलिए खींचा ताकि नियान गलती से भी श्वान को खा ना जाए और साथ साथ जो है श्वान के लिए भी इजी हो जाए नियान की घंटी के अंदर बैच डालने के लिए। और एक बार फिर से ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर इस कंपटीशन को भी कंप्लीट कर देते हैं, जहाँ पर जैसे ही श्वान नियान की घंटी के अंदर उस बैच को डालता है तो देखते ही देखते नियान उसी टाइम पर वहीं पे फट जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि इस बार तो अनाउंसमेंट भी होती है कि फाइनली उन्होंने इस टास्क को भी कंप्लीट कर दिया है। वेल ऑफ कोर्स सभी लोगों को काफी ज्यादा खुशी थी कि उन्होंने इस गेम को कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन हाँ इसके साथ साथ जियांग को काफी ज्यादा दुख भी हो रहा था, क्योंकि उसका एक और दोस्त आज मारा गया। बेले गेम भले यहाँ पर कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन यहाँ
यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक अननोन पर्सन के पास इस पूरे गेम की फुटेज मौजूद थी और वो काफी चाव से इस पूरी वीडियो को देखने में लगा हुआ था कि किस तरह से ये लोग इस गेम को खेल रहे हैं। खैर जब एक बार फिर से श्वान की आंख खुलती है तो इस बार भी श्वान अपने रूम में ही मौजूद था। यहाँ पर श्वान देखता है कि जो पिछली रात उसने सर्च मारा था उसका रिजल्ट भी इंटरनेट पे आ चुका है। यहाँ पर इंटरनेट के अकॉर्डिंग किसी के पास भी ब्रेन की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है और इवन अभी भी स्टिल जो है ब्रेन के बारे में रिसर्च चलने में लगी हुई है। वहीं पे दूसरी तरफ चुनियो और क्विंग को होश आते ही तुरंत ये लोग भागते हैं यांग के वार्ड की तरफ ताकि वो यांग की कंडीशन चेक कर पाए। इवन जियांग भी काफी टाइम से कोशिश कर रहा था यांग को उठाने की, लेकिन इसके बावजूद भी यांग नहीं उठ रहा था। कुछ ही देर में वहाँ पर डॉक्टर आकर यांग का चेकअप करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जियांग को बताने लगते हैं कि पिछली रात यांग ने ड्रिंक करा और अल्कोहलिक होने की वजह से वो अब कोमा में जा चुका है। यहाँ पर चुनियो को तो डॉक्टर जिया की बात पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक होने की वजह से कोमा में कैसे जा सकता है। पर खैर जियांग को तो काफी खुशी हो रखी थी कि यांग अभी भी जिंदा है, चलो वो कोमा में गया है, कभी ना कभी तो वो जग ही जाएगा। डॉक्टर जिया अपना काम करने के बाद वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद चुनियो, क्विंग और जियांग कमरे में जाते हैं। यहाँ पर चुनियो जियांग से कहने लगती है कि चलो मान लेते हैं कि सच में तुम्हारा फ्रेंड कोमा में गया हुआ है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे दूसरे फ्रेंड का क्या है, अभी कहाँ पर है। जिस पर जियांग चुनियो से कहने लगता है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि हेन अभी कहाँ पर है। और रही बात हेन की, तो डायरेक्टर चेन से हमने पूछा था कि वो कहाँ पर गया, तो डायरेक्टर चेन के अकॉर्डिंग हमारे उठने से पहले हेन ऑलरेडी खुद को डिस्चार्ज करवाकर यहाँ से जा चुका था। पर खैर इसके बावजूद भी चुनियो जियांग से यही कहती है कि उसके अकॉर्डिंग यांग कोमा में नहीं गया है, स्पेशली अल्कोहलिक होने की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं गया है कोमा में। हो ना हो इन सब चीज के पीछे उस गेम का हाथ है, क्योंकि जैसे ही हमने कल नियान को खत्म करा तो ठीक उसी टाइम पर अनाउंसमेंट भी हुई थी कि हम इस कॉम्पिटिशन को जीत चुके हैं। चुनियो की बात सुनकर क्विंग काफी डर चुकी थी, जिसके चलते क्विंग चुनियो से कहने लगती है कि हमें पुलिस में कंप्लेन लिखवा देनी चाहिए। और ये आइडिया जियांग को भी काफी पसंद आया था, जिसके चलते इवन जियांग अपने फोन को उठाकर पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि इतने में चुनियो जियांग को रोक देती है। यहाँ पर चुनियो जियांग को कहने लगती है कि तुम पुलिस वाले को बताओगे क्या, क्योंकि पुलिस वाले तो यही कहेंगे कि यांग अभी इसलिए बेहोश पड़ा हुआ है क्योंकि उसने अल्कोहल पी थी और इस रीजन की वजह से वो कोमा में भी चले गया। और रही बात उस गेम की, तो हमें रात होती है अचानक से नींद आने लगती है और तुरंत ही हम उस गेम में एंट्री मार लेते हैं, लेकिन इस चीज का एविडेंस हम पुलिस वालों को कैसे देंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, हमें तो वो पागल समझेंगे। यहाँ पर जियांग को भी चुनियो की कही हुई बात सही लगती है, जिसके चलते जियांग पुलिस को कॉल करने वाला प्लान कैंसिल कर देता है। अब इसके बाद चुनियो वहाँ से जाने से पहले जियांग से कहने लगती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने फ्रेंड हेन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक वही है जो कि हमें सारे सवालों का जवाब दे सकता है। यहाँ पर चुनियो के मुंह से ऐसी बात सुनकर जियांग चुनियो से कहने लगता है कि तुम बिल्कुल ही जो है श्वान की तरह बातें करती हो, क्योंकि कल जब श्वान आया था हमसे मिलने के लिए तो कल श्वान ने भी यही कहा था कि हमें हेन को ढूंढना पड़ेगा सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। पर खैर अब चुनियो और क्विंग की कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल में लेने के लिए उनकी सीनियर चेंगजी आई हुई थी, वो भी अपनी कार लेकर। ये लोग कार में बैठकर हॉस्टल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक से चेंगजी को श्वान का कॉल आता है, जहाँ पर श्वान का नाम सुनकर चुनियो थोड़ा सा हैरान रह जाती है। चेंगजी श्वान से बात करने के बाद जैसी फोन को कट करती है तो चुनियो चेंगजी से पूछने लग जाती है कि क्या हमारे कॉलेज में श्वान भी रहता है। जिसके बाद चुनियो को एक बहुत बड़ी बात श्वान की मालूम पड़ती है कि श्वान उनके कॉलेज का सीनियर तो है, लेकिन उसके साथ साथ श्वान जो है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी करता है, एक तरह से पार्ट टाइम जॉब करा करता है उस कॉलेज में। और यही बात चुनियो को काफी ज्यादा शॉक कर देती है, क्योंकि श्वान उनके ही कॉलेज का टीचर था, लेकिन इसके बावजूद भी श्वान ने ये बात चुनियो को नहीं बताई। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 4 और पार्ट 2 का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।